अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद शेख फ्रॉम fxforever.com। और गाइज आप लोगों ने थंबनेल पे तो ज़रूर देखा होगा कि हम कुछ इंडिकेटर की भी बात कर रहे थे। तो जी हाँ गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गिफ्ट के तौर पर एक इंडिकेटर देने लगा हूं जिसके ज़रिए आप लोगों को मार्केट में पिन बार को मैनुअली फाइंड करना नहीं पड़ेगा। आपको खुद ब खुद अलर्ट आया करेगी जब कभी भी मार्केट के अंदर पिन बार कैंडल स्टिक फॉर्म होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? तो फिर इस वीडियो को इसी तरह से बिना कट किए देखते रहें ताकि आपको इंडिकेटर की सेटिंग भी समझ में आ जाए, और साथ ही साथ हम बात करेंगे डबल पिन बार कैंडल स्टिक के ऊपर भी। तो आज के वीडियो में हमारे दो टॉपिक हैं। एक तो हम डबल पिन बार के बारे में समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी वर्क किस तरीके से करती है। कंप्लीट स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों। इस प्राइस एक्शन सीरीज की ये एक और वीडियो है जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी यानी कि एंट्री और एग्जिट तमाम चीज़ें गाइड की जाएंगी। और फिर इसी के साथ साथ हम बात करेंगे पिन बार फाइंडर बाय FXF। ये एक इंडिकेटर भी हम आपको देंगे। अब आप माइंड में ये ना लाइएगा कि FXF ने शुरुआत में कहा था कि हम बिना इंडिकेटर के मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे, तो अब ये एक इंडिकेटर लगा रहा है। ये इंडिकेटर बेसिकली कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट आपकी हेल्प करेगा पिन बार को फाइंड करने में। तो आपको मैनुअली फाइंड करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिकेटर ना यूज़ करें तो आप मैनुअली भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मार्केट को एनालाइज करने का कोई इंडिकेटर नहीं है, ये बेसिकली जस्ट आपकी हेल्प करेगा किसमें, पिन बार को फाइंड करने के लिए। तो चले दोस्तों, अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हम अपने Apto4 चार्ट की तरफ आ गए हैं। पहले हम गाइस बात करेंगे डबल पिन बार कैंडल स्टिक की, और उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके इंडिकेटर के ऊपर भी। तो पहला क्या काम है हमारा कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा फाइंड करना है, कोई ऐसी कैंडल स्टिक को ढूंढना है जहाँ पर डबल पिन बार बन रही हो। तो हम यहाँ पर ढूंढते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद हम इंडिकेटर पहले लगा लेते हैं, तो ये है कि हमें पिन बार ईजिली मिल जाएगा। बल्कि छोड़ें, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके बिना ही मिल गई है। अगर आप इस एरिए पे, इस पोजीशन पे गौर करें तो देखें, मार्केट जब नीचे गिर रही थी तो यहाँ पर जनाब एक हमारे पास यहाँ पर रिवर्सल कैंडल स्टिक हमें नज़र आई, उसके साथ हमें एक और भी नज़र आई है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करता हूँ। अगर जनाब आप इस कैंडल स्टिक को गौर करें तो इसके अंदर देखें बॉडी का साइज़ कितना है, सिर्फ इतना सा है, जबकि इसकी विग देखें तो बड़ी है। ठीक है, एक चीज़ हमें ये मिल गई। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली यहाँ पर क्लिक करके लास्ट वीडियो को पहले वॉच करें, देन इस वीडियो के ऊपर आए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि पहले ही चीज़ मैं एक पढ़ा चुका हूँ ये ऑलरेडी। लेकिन गाइज आप यहाँ पर फिर भी एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप जस्ट इस पार्ट को, इतने पार्ट को देखें, लेफ्ट वाले को समझे, राइट वाली मार्केट आपके सामने है ही नहीं, तो भी अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो मार्केट तो डाउन आ रही थी, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला अब यहाँ पर ये आ रहा है कि ये वाली जो कैंडल स्टिक है गाइज, ये बुलिश की नहीं बनी। तो जब ये बुलिश की नहीं बनी तो हम इंटर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने तो बाई की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ये सिंगल पिन बार स्ट्रेटेजी वाली वीडियो फेल हो जाएगी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन क्योंकि हम डबल पिन बार स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली स्ट्रेटेजी तो ठीक है, वो फेल हो गई, बट उसके साथ जब दूसरी भी कैंडल स्टिक बन गई ना, तो अब यहाँ पर आप एंट्री बाई की ले सकते हैं। अब इसके क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से कंफर्मेशन मिलती है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जब मार्केट डाउन आ रही थी और आपको एक पिन बार कैंडल स्टिक दिखी, बट अनफॉर्चुनेटली ये बुलिश की नहीं थी, तो आपको ये बात तो पता लग गई कि हाँ मार्केट शायद रिवर्स हो सकती है, बट कंफर्मेशन, पक्की वाली कंफर्मेशन नहीं मिली। बस माइंड में आया कि हो सकता है मार्केट रिवर्स हो। लेकिन जब साथ में ये कैंडल भी गाइस बन गई ना और ये बुलिश की बन गई, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पर आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। यानी अगर हम उस टाइम पे मार्केट में होते तो हम यहाँ पे बाई की सिग्नल आपको दे सकते थे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कंफर्मेशन के ऊपर भी गाइस ज़रूर बात करेंगे। कंफर्मेशन दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। पहली कैंडल स्टिक जो कि बुलिश के बजाय बैरिश बन गई थी, इसको आपने छोड़ देना है। अगली कैंडल स्टिक जो कि बुलिश बन गई है, ये तो जब क्लोज होगी तो ही पता लगेगा ना कि कैंडल स्टिक कौन सी है, तो इसको भी छोड़ देना है। जब इसके बाद वाली कैंडल स्टिक जहां से ओपन हो, आप वहां से अपनी बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एंट्री का आपको पता लग गया। अब हमने किसकी बात करनी है, एग्जिट की। फिर हम किसकी बात करेंगे, टीपी की। तो अब आगे का समझते हैं। एंट्री लेवल गाइज हमें मिल चुका है, एसएल और टेक प्रॉफिट की तरफ अब हम जाते हैं ताकि कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बन सके। फिर हम इंडिकेटर के ऊपर भी बात करेंगे। अब हम ज़रा यहाँ पर थोड़े से लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहली तो हमारे पास क्या था जनाब, एंट्री लेवल। एंट्री लेवल हमारा कहाँ से था, यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे पहले स्टॉप लॉस की। याद रखिए पहले स्टॉप लॉस सेट किया करें, फिर अपना टेक प्रॉफिट। अब हम स्टॉप लॉस की तरफ आते हैं। स्टॉप लॉस के लिए या तो आप सपोर्ट का लेवल भी देख सकते हैं, या तो इस कैंडल की जो है आप क्लोजिंग को भी
मद्देनज़र रखते हुए अपना स्टॉप लॉस का लेवल लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अब अगर हम टेक प्रॉफिट की बात करें तो टेक प्रॉफिट आप अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी ले सकते हैं। अब दोस्तों चेक करते हैं हमारे पास कितने कितने पिप्स कहाँ जा रहे हैं। ये हमारा एंट्री लेवल है। अगर स्टॉप लॉस हमारा खुदा ना खास्ता हिट होता है तो हमारे 22.5 पिप्स का नुकसान होता है। और अगर इसी की जगह हमारे पास टेक प्रॉफिट पे अगर मार्केट चली जाती है तो हमें 33 पिप्स का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से आप डबल पिन बार के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एक बार अगेन जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिर रही थी और एक हमें पिन बार तो दिखी बट वो बुलिश की नहीं दिखी, तो हम क्या करेंगे जनाब, तो अब हम अगली कैंडलस्टिक को देखेंगे क्या वो भी रिवर्सल कैंडलस्टिक बन रही है। अगर तो वो भी बन जाती हो और हमारा अगर नसीब बहुत अच्छा है तो वो बुलिश में बन रही है, तो हम उस कैंडल की क्लोजिंग और अगली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से अपना बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के लिए क्या है कि आप इस कैंडलस्टिक की जो जितना ज़्यादा जो इसकी विक थी, जो जितने ज़्यादा ये मार्केट जो है बॉटम पे गई है, आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को आप अपना टीपी लेवल सपोज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे तो देखें मार्केट बहुत ज़्यादा ही अप गई थी, लेकिन आप रेजिस्टेंस लेवल तक रखें अपनी सेफ्टी के लिए और मनी मैनेजमेंट को लाजमी माइंड पर रखें। मनी मैनेजमेंट नहीं पता या आपको नहीं पता कि आपका अकाउंट बैलेंस इतना हो तो उस पर कितनी लॉट साइज़ लेनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी लॉट साइज़ लेनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमारी इस वीडियो को लाजमी तौर पर वॉच करें। इसमें तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं उर्दू ज़बान में। अब गाइस हम बात करते हैं जिसका हम सभी को इंतजार था, वो है पिन बार फाइंडर इंडिकेटर। तो अब दोस्तों मैं ब्राउज़र की तरफ जाऊंगा और एक इंडिकेटर को डाउनलोड करूंगा। इसकी डाउनलोड लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं अब अपने ब्राउज़र पे हूं और मैं अब इस लिंक के ऊपर जाऊंगा। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने लिंक को ओपन करा ये फाइल ऑटोमेटिकली मेरे पास डाउनलोड हो गई है। तो अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये फाइल हमारे पास आ रही है। ये दरअसल विनरार की फाइल है। तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके सिस्टम में विनरार इंस्टॉल हो तो ही आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास विनरार इंस्टॉल है दोस्तों तो आपने जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट टू पिन बार फाइंडर -fxf। आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये फाइल यहाँ पर आ गई है। अब आपने इसको ओपन करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, आप इसके अंदर जाएँ। ये रेडमी की फ़ाइल अगर आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली इसको कॉपी कीजिए। अब पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट करने के लिए आप अपना MT4 ओपन करेंगे। MT4 पे आने के बाद दोस्तों आपने फाइल पर जाना है और इसके बाद आपने ओपन डेटा फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, आपने अपना MT4 खोलना है। MT4 खोलने के बाद आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए ओपन डेटा फोल्डर का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक कीजिए तो आपके पास ये MT4 के जो भी टेम्पलेट्स और इंडिकेटर्स या EA वगैरह होते हैं वो यहाँ पर सेव किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों MQL4 फोल्डर के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपने जाना है इंडिकेटर्स के फोल्डर के अंदर। क्योंकि हम इंडिकेटर लगाने जा रहे हैं तो हमने इस फाइल को इंडिकेटर्स के फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपने जो फाइल को कॉपी किया था वो यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो MQL4 के अंदर इंडिकेटर्स का फोल्डर था वहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो इंडिकेटर है वो पेस्ट हो चुका है। अब आप इस फोल्डर को क्लोज़ कीजिए, इस MT4 को भी क्लोज़ कीजिए और इस MT4 को वंस अगेन आपने ओपन करना है, जिसे हम नॉर्मली रीस्टार्ट कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास MT4 अब ओपन हो चुका है। आपने क्या करना है, अब अपनी नेविगेटर विंडो की तरफ जाना है। नेविगेटर विंडो को MT4 के अंदर ओपन करने के लिए आप Ctrl+N की शॉर्ट की को भी यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो आप इस यहाँ पर आइकन पे क्लिक करके भी नेविगेटर विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब अगर इस शॉर्ट की वगैरह के बारे में आपको सही से आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमारी MT4 की कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच करके इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना मुकम्मली तौर पर सीख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ नेविगेटर विंडो पर आएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर। ये इंडिकेटर्स है, इसके साइड में ये प्लस का आइकन आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो ये तमाम आइटम्स को ब्राउज कर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आए तो देखिए हमारे पास लिखा आ रहा है पिन बार FXF। आप इसको ड्रैग करके या तो चार्ट पर छोड़ दीजिए या राइट क्लिक करके अटैच टू अ चार्ट कर दे, दोनों से काम एक ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ इनपुट्स मांग रहा है। आप यहाँ पर जो करेंसी पेयर्स पे आप ट्रेड करते हैं उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यूरो USD लिखा हुआ है तो अब यूरो USD पे जब कभी भी पिन बार कैंडलस्टिक फॉर्म होगी तो आपके पास अलर्ट नोटिफिकेशन आया करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और सा भी पेयर है
लेट्स से आप कहते हैं कि आपको यूरो कैट के लिए भी चाहिए तो आप कॉमा डालकर यूरो कैट भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब ये कह रहा है कि M1 के टाइम फ्रेम पर भी क्या आपको कैंडलस्टिक ये पिन बार बनने की डिटेल इन्फो चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमें नहीं चाहिए, हम इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नहीं जाते हैं और मुझे सख्त नफरत भी है इन टाइम फ्रेम्स के अंदर। हम M5 को भी फॉल्स करेंगे, M15 को भी फॉल्स करेंगे, M30 को भी फॉल्स करेंगे। H1 फिर भी समझ आती है और इसके ऊपर के तो वैसे ही टाइम फ्रेम्स अच्छे होते हैं। बाकी आगे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी अनलेस कि आपको कोई कलर चेंज करना पड़े। अब जो मेरा कलर है वो ठीक ही है, बस मैं इसके साथ इसको ओके कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया है। ये देखें एक नोटिफिकेशन भी आ गई है। मैं इसको ज़रा नेविगेटर विंडो को बंद करता हूँ ताकि ठीक से देख सकूँ। ये मुझे कह रहा है कि जनाब पिन बार बनी है बुलिश की USD कैट पेयर पे, टाइम फ्रेम है H4, इतने इस तारीख को इतने बजे बनी है। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास तमाम सिंबल्स यानी करेंसी पेयर्स हमारे पास बता रहा है, साथ ही साथ टाइम फ्रेम भी बता रहा है, डायरेक्शन यानी कि बुलिश की कैंडल स्टिक बनी है या बैरिश की बनी वो भी दिखा रहा है, पैटर्न कौन सा है जनाब ऑफ कोर्स पिन बार है, एज। अच्छा, अब ये काम की चीज़ है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे छोटे नंबर वाला पहले यूज़ करते हैं, जैसे 2 बार्स अगो बता रहा है, तो कौन सा है ये पेयर, वीक 1 का टाइम फ्रेम है और यूरो कैट का पेयर है। 2 बार्स यहाँ पर गाइस बता रहा है। अब इसका मतलब ये है कि पिन बार को बने हुए आगे 2 कैंडल स्टिक्स और भी बन चुकी हैं। तो अब ये प्राइस भी यहाँ पे बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमने इसके आगे क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली हमें वहीं पे ले जाएगा जहाँ पर ये कैंडल स्टिक बनी है। अब ये ठीक से लोड नहीं हो रहा, समटाइम ऐसा हो जाता है। हम यहाँ पर इसको ऑटो स्क्रॉल लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब देखें बिल्कुल सही बात है, 2 कैंडल स्टिक से पहले वाकई में यहाँ पर जो है ना पिन बार बनी है। अब अगर आप लोग उस टाइम पे यहाँ पर मार्केट में होते और आपने पहले से इसको लगाया होता और आपके पास नोटिफिकेशन आती तो आपने दोस्तों यहाँ पर, अच्छा बल्कि एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि आपको समझ आ गई होगी कि बैरिश की पिन बार है तो यहाँ पे छोड़ दे, बट एटलीस्ट ये है कि आपको इसने पिन बार के बारे में बताया है। अब आगे और भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बार्स अगो बता रहा है यूरो USD के ऊपर, टाइम फ्रेम कौन सा है, मंथली का टाइम फ्रेम बता रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो मंथली तो बहुत ही मज़ा देता है, लेकिन यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली पिन बार जो है वो इसकी बैरिश की है, इसको भी आप छोड़ें। अब आगे मज़ीद चलते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे होंगे, GBP USD भी है और भी आगे, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे डेटा यहाँ पर मिलते रह करेंगे। देखिए 22 कैंडल्स 22 आवर्स अगो भी बता रहा है तो वाकई 22 पे बनी है। तो इस तरीके से आप इजीली पिन बार कैंडल स्टिक को फाइंड आउट भी कर सकते हैं इस इंडिकेटर के बदौलत। गाइज ये एक फ्री इंडिकेटर है। अब इतनी ज़्यादा अच्छी इसकी लाजमी भी नहीं है कि एक एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी हो, ठीक है, क्योंकि एक ज़ाहिर फ्री इंडिकेटर है, कोई इसके आपने चार्जेस वगैरह पे नहीं किए हुए हैं। तो ये है कि एटलीस्ट ये आपकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मदद ज़रूर कर सकता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लंबा अरसा डेमो पर ट्राई करें और फिर जाके आप रियल पे कोई भी काम को अप्लाई किया करें। हमारी वीडियो से भी जो सीखें या कहीं से भी सीखें, मैं आपको हमेशा भाइयों वाली राय दूंगा कि आप पहले डेमो पे करें एक अरसा, जब आप फुली सेटिस्फाई हो जाएं, अच्छे से आपका हाथ साफ हो जाए उस स्ट्रैटेजी पे, देन उसको रियल ट्रेडिंग अकाउंट पर अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, और अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताएं, तो फिर मैं इंशाल्लाह थोड़ा टाइम निकाल के इस पर न्यू वीडियोस भी बना दूंगा। जब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।